हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा वीडियो होने जा रहा है उसका टॉपिक है स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच में पढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच में एक सब्जेक्ट है जिसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में डिटेल से स्टडी की जाती है। ज़्यादातर लोग जब जेसीबी का नाम सुनते हैं तो उन्हें एक खास तरह का व्हीकल जो है वो उनके माइंड में इमेजिन होता है। ओके, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं स्टूडेंट्स कि जेसीबी किसी गाड़ी का कोई मॉडल नहीं है, बल्कि जेसीबी एक कंपनी है जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने के लिए जानी जाती है। टाटा कंपनी भी हमारे इस तरह के व्हीकल्स जो है बनाती है। ओके, ये व्हीकल्स ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पे रोड्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है और इसी वजह से इन्हें एक खास तरह की कैटेगरी में डाला गया है जिसे हम लोग स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं। ओके, तो आइए हम लोग आज अपने वीडियो में देखेंगे कि कितने तरह के स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं और उनका नाम क्या है, उनसे क्या काम लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लें स्पेशल पर्पस व्हीकल का। ए स्पेशल पर्पस व्हीकल इज डिफाइंड एज ए मोटर व्हीकल और ट्रेलर built for a purpose other than carrying goods such as a mobile crane, a concrete pump और drill rig। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। ओके, जैसे मैं आपको अगर बताना चाहूँगा कि जैसे ये वाला जो व्हीकल है इसे हम लोग कहते हैं लोडर। ओके, वहीं ये आप देख पा रहे होंगे ये क्रेन है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सकवेटर। ओके, ये है कन्वेयर, ये है ड्रिल रिग। ओके, इसी तरह से ये है लोडर, ये है बुलडोजर, ये है रोड रोलर, इसे हाइड्रा क्रेन कहते हैं। ये जो लास्ट वाला है ये हाइड्रा क्रेन है। ओके, तो ये हमारे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स का कुछ एनिमेटेड फिगर्स जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, और इसे डिटेल से जानने के लिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के मैंने लिस्ट लगाए हैं। अब जैसे कि क्रेन है तो क्रेन में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे होस्टिंग क्रेन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्रेकिंग बॉल क्रेन है, इसके अलावा टावर क्रेन होता है, बहुत तरह के क्रेन्स होते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे रोड रोलर, बुलडोजर, स्कीड लोडर, गार्बेज ट्रक, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बुलडोजर, एक्सकवेटर, इंडस्ट्रियल एलिवेटर, डिलीवरी ट्रक, लोडेड डंप ट्रक, येलो लोडेड डंप ट्रक, अनलोडिंग डंप ट्रक, फायर फाइटिंग व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल बुलडोजर, इंडस्ट्रियल ट्रैक्टर, बुलडोजर विथ ट्रैक, ग्रीन एक्सकवेटर, कंक्रीट मिक्सर ट्रक, क्रेन विथ व्रेंकिंग बॉल, जैसा कि मैंने इसे पहले ही बताया आपको, और रोड ग्रेडर है ना। ये कुछ हमारे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं जो कि स्पेशल टास्क करते हैं। अब जैसे इनकी टास्क के बारे में अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो रोड रोलर क्या करता है, हमारा जो रोड का जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रोड को समतल करने के लिए रोड रोलर का यूज करते हैं। वहीं बुलडोजर अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जो कि अब गिरने वाली है तो उसे गिरने से बचाने के लिए हम लोग उसे क्या करते हैं, पहले ही तोड़ देते हैं, तो उससे हम लोग बुलडोजर की मदद से ये काम करते हैं। ये रेड बुलडोजर है हमारा। ओके, ये देखिए ये जैसे आप ग्रीन एक्सकवेटर देख पा रहे होंगे, ये ग्रीन एक्सकवेटर क्या करता है, तो जैसे जंगलों की छटाई कटाई का काम जो है ये ग्रीन एक्सकवेटर करता है। ठीक है, उसी तरह से सीमेंट, जब हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे सीमेंट और कंक्रीट वगैरह को आपस में मिलाते हैं, चिप्स को आपस में मिलाते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये मिक्सर ट्रक का यूज करते हैं। उसी तरह से ये हमारा होस्टिंग क्रेन है। क्रेन भी 2-3 तरह के होते हैं, जिसमें से कुछ क्रेन जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं और कुछ ट्रेन जो है क्रेन एक जगह पे फिक्स होते हैं। ओके, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और इन सब में से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है उनको मैं अलग से डिटेल से बताऊंगा। ओके, ये देखिए ये हमारा है ट्रक। ओके, अ ट्रक और लॉरी इज अ
motor vehicle designed to transport goods, carry specialized payloads, or perform other utilitarian works. Trucks vary greatly in size, power, and configuration, but the vast majority features body-on-frame construction with a cabin that is independent of the payload portion of the vehicle. तो स्टूडेंट, ट्रक्स में क्या होता है, ट्रक्स में ये जो ड्राइवर कंपार्टमेंट होता है, ये जो हमारा जहां पे हम लोग सामान गुड्स को लोड करते हैं उस पोर्शन से ये सेपरेट होता है। और ट्रक्स जो है स्टूडेंट्स अलग अलग कैपेसिटी का ट्रक और अलग अलग साइज का ट्रक हमें देखने को मिलता है। ट्रक बनाने वाली कंपनियों में बहुत पॉपुलर नाम है हमारा अशोक लेलैंड का, इसके अलावा टाटा का, ये सब जो है ट्रक्स बनाती हैं। ओके, ये देखिए, ये है हमारा रोड रोलर। आप इसको नाम जो है, इसका नाम जो है, इसके कंस्ट्रक्शंस को देख करके, आप इसके एप्लीकेशंस को देख करके आप आसानी से इसका नाम जो है समझ सकते हैं कि इसका नाम रोड रोलर क्यों है। ए रोड रोलर, समटाइम कॉल्ड ए roller compactor or just roller, is a compactor type engineering vehicle used to compact soil. सॉइल को क्या है, दबाने के लिए, प्रेस करने के लिए, कॉम्पैक्ट करने के लिए। या ग्रेवल, ग्रेवल का मतलब होता है छोटे छोटे जो ईंटें होते हैं या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं। कंक्रीट और एस्फाल्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड फाउंडेशन। ओके, तो आप ये रोड रोलर का काम समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ये है हमारा लोडर। लोडर की मदद से हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्वांटिटी में कुछ सामान हमें, जैसे कि मिट्टी हो गया या ईंट पत्थर हो गए, ये सबको अगर हमें एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखनी होती है, ये देख पा रहे होंगे इसके आर्म्स हैं, ये यहाँ पे पिस्टन और सिलेंडर मैकेनिज्म काम कर रहा है जिससे इसके आर्म्स मूव होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइड्स भरी होती है, ब्रेक फ्लूइड्स भरा होता है इसके अंदर। और ये हम लोग जब पंप की मदद से इसे ऑपरेट करते हैं तो ये आर्म भी जो है उसमें भी हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। ये इसकी मदद से हम लोग बहुत ही कम समय में जो मिट्टी हो या फिर कंक्रीट हो, इसे एक जगह से दूसरी जगह उठा करके रख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, लोडर इज ए हेवली इक्विपमेंट मशीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन टू मूव और लोड मटेरियल सच एज सॉइल, रॉक, सैंड, डेमोलिशन डेब्रिस। जैसे कि वहाँ मान लिया हमने कहीं पे डेमोलिशन किया है, कोई बिल्डिंग्स तोड़ी है, तो उसके जो अवशेष बच गए, उसके जो पत्थर ईंट बच गया उसमें, उसको भी हम लोग अगर एक जगह से जाके दूसरी जगह रखना चाहते हैं, तो गार्बेज करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग लोडर का यूज करते हैं। इट इज इनटू ऑन टू अनदर टाइप ऑफ मशीनरी सच एज डंप ट्रक, कन्वेयर बेल्ट, फीड होपर, ऑल रेल रोड कार, है ना। इस जैसे जो काम ये सारी चीजें करते हैं, डंप ट्रक वगैरह करते हैं, वो वही काम हमारा लोडर भी करता है, लेकिन इसके करने का तरीका अलग होता है और अलग तरह के एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो ये डंप ट्रक है, डंप ट्रक अगर हमें जो भी सामान है वो बहुत ज्यादा दूर, जो साइट है उसे बहुत ज्यादा दूर लेके जानी है, तो हम लोग डंप ट्रक यूज करते हैं या कन्वेयर बेल्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें कम डिस्टेंस पे ही जो हमारा ये डिमोलिशन डेब्रिस है उसको अगर हमें, या सैंड, रॉक, सॉइल को हमें कम डिस्टेंस पे ही कहीं पे ले जाना है, तो उसके लिए हम लोग लोडर यूज करते हैं। इससे क्या होगा, काफी समय बचेगा हमारा। ओके, ये है हमारा क्रेन। क्रेन का भी यूज जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है। इसकी मदद से हम कोई भी हेवी इक्विपमेंट्स को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम लोग उस इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाना चाहें तो उसमें भी ये क्रेन हमें मदद करते हैं। ये जो क्रेन है, इस क्रेन का जो मॉडल है इसे हाइड्रा क्रेन भी कहा जाता है। बहुत तरह के क्रेन आते हैं, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रोप, चेन, शेवेल, है ना। A crane is a type of machine generally equipped with a hose rope, wire rope, or chain and shafts that can be used both to lift and lower material and to move them horizontally. It is mainly used for lifting heavy object and transporting them to other place. Okay. ये देखिए, ये हमारा है बुलडोजर, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बुलडोजर के बारे में बताया था। बुलडोजर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो बुलडोजर की मदद से हम लोग जो भी ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जो कि पहले से ही डैमेज है और वो
अर्थक्वेक की वजह से या फिर बारिश होने की वजह से अगर वो एकदम से गिर जाएगा तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इंसान की जान जा सकती है। तो या फिर अगर नगर निगम के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसमें क्या है कि अगर किसी तरह की गैर कानूनी तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसे भी गिराने का काम जो है बुलडोजर करता है। अब बुलडोजर और डोजर is a large motorized machine equipped with a metal blade to the front of the pushing material. Soil, sand, snow, rubble or rock during construction work. It is travel most commonly on continuous track. Through specialized models, riding on large off-road tires are also produced. हाँ, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस इतने ज्यादा कोल्ड होते हैं कि वहां पे पूरा बर्फ से रोड जो है वो ढक जाता है। तो वैसे हालत में इस तरह के बुलडोजर्स की मदद से हम लोग बर्फ हटाने का भी काम करते हैं। या फिर अगर कहीं अर्थक्वेक वगैरह आया है और मलबे को बहुत ही कम समय में हटाना है या रास्ता बनाना है तो उसमें भी हम लोग बुलडोजर का यूज करते हैं। ये देखिए, ये है एक्सकवेटर। एक्सकवेटर में एक बकेट होता है, ये थोड़ा बहुत आपको लोडर से मिल रहा होगा। देखिए ऊपर में मैं आपको दिखाता हूं, ये लोडर से मिल रहा होगा, लेकिन लोडर में और इसमें एक डिफरेंस है। लोडर का आप आर्म देख रहे होंगे, इसके आर्म जो है साइज में छोटे हैं, लेकिन वहीं आप एक्सकवेटर का आर्म देखेंगे, इसका आर्म का साइज बहुत बड़ा है। इसका जो एरिया होता है, वर्किंग एरिया, ये काफी ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू लोडर। और दूसरा, आप लोडर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे व्हील्स लगे हैं, है ना, यहाँ पे व्हील्स लगे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे क्रॉलर लगा है। इसे क्रॉलर कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये इसकी मदद से, क्रॉलर्स की मदद से हम लोग किसी भी ऑफ रोड जगह पे आसानी से एक्सकवेटर को लेके जा सकते हैं। ओके, excavator are heavy construction equipment consisting of a boom, deeper bucket and a cab on a rotating platform known as house. The house seat atop and undercarriage with track or wheel. ओके, ये देखिए, इसे ट्रैक कहा जा रहा है यहाँ पे, इसे क्रॉलर भी कहते हैं। दे आर ए नेचुरल प्रोग्रेशन फ्रॉम द स्टीम शॉवेल and often mistakenly called power shovel, as shovel may have similar looking bucket, है ना, ये बकेट की तरह दिखता है। ओके, इसे शॉवेल कहते हैं। ओके, तो आप एक्सकवेटर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम क्या है, हायुंडाई है ना। तो अलग अलग कंपनीज जो है वो अलग अलग तरह के स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाने के लिए जानी जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, जो मैंने सबसे पहला व्हीकल का यहाँ पे आपको लगाया है, पिक जो लगाया है यहाँ पे, ये देखिए, ये हमारा जो है एक तरह का लोडर भी के भी तरह ये वर्क कर रहा है, और ये एक तरह से एक्सकवेटर का भी वर्क कर रहा है। ओके, दो तरह का वर्क कर रहा है ये। तो ये जेसीबी जो है ये पीछे से हमारा, ये देखिए, एक्सकवेटर की तरह वर्क कर रहा है, आगे से ये लोडर की तरह वर्क कर रहा है। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो है ग्रेडर। ग्रेडर क्या काम करता है स्टूडेंट? तो ग्रेडर भी एक तरह से जो जमीन होती है, जो लैंड होता है, उसको समतल करने का काम करता है, जैसे कि हमारा रोड रोलर करता है। लेकिन इसका एक तो वर्किंग एरिया ज्यादा होता है, दूसरा रोड रोलर क्या करेगा, तो रोड रोलर सैंड को कॉम्पैक्ट करेगा, सैंड को दबाएगा, सैंड को या फिर ग्रेवल्स को दबाने का काम करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, ग्रेडर जो है, ग्रेडर का एक तो वर्किंग एरिया बड़ा होगा, दूसरा ग्रेडर जो है वो इसे एडजस्ट करेगा, इसके लेवल को एक कर देगा, लेकिन ये ज्यादा प्रेस नहीं करेगा, दबाएगा नहीं, कॉम्प्रेस नहीं करेगा सॉइल को। ओके, तो देखिए, ग्रेडर्स आर यूज्ड टू फिनिश ग्रेड विथ द एंगल, टिल्ट एंड हाइट ऑफ देयर ब्लेड कैपेबल ऑफ बीइंग एडजस्ट टू अ हाई लेवल ऑफ द प्रिसीजन, है ना। मीन्स बहुत ही एक्यूरेट तरीके से हमें जिस तरह का भी सरफेस चाहिए वो ये हमें करके देगा। ग्रेडर आर कॉमनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डर्ट एंड ग्रेवल रोड। इन कंस्ट्रक्टिंग पेव्ड रोड they prepare a wide flat base course for the final road surface. Grader are also used to set native soil or gravel foundation pads to finish. Okay, तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेडर का भी
काम देखा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी कंपनी का क्या नाम है, कोमात्सु है ना, कोमात्सु है, जो कि एक इंडियन कंपनी नहीं है। ओके, तो हम लोगों को इससे क्या पता चलता है कि इस तरह के जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं ये बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। ओके, जैसे कि ट्रैक्टर कौन बनाता है, तो महिंद्रा ने ट्रैक्टर में बहुत ज्यादा नाम कमाया। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा वीडियो एंड होता है। मुझे लगता है आप स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे, इनके डिफरेंट मॉडल्स की वर्किंग एप्लीकेशंस को समझ चुके होंगे, और ये भी समझ चुके होंगे कि बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं जो एक खास सेगमेंट के व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। थैंक यू।